हमको शिक्षा चाहिए, समझ गए। रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। 5 किलो की जगह हम 50 किलो खरीदेंगे। हमको 5 किलो का नहीं चाहिए, हमको 5 किलो का अनाज हमको नहीं चाहिए। एनडीए का पूरा सफाया हो जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा झारखंड में और महाराष्ट्र में। झारखंड और हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन आए, इंडिया गठबंधन आए। उससे पागल हो गया आदमी, उससे पागल हो गया। 5 किलो अनाज खा के पेट खराब हो गया। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। बिहार में करोड़ों युवा साथी की बेरोजगारी दूर किया है जी। हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के बदलाव की बात करेंगे। हमारे जैसे करोड़ों युवा साथी दिल्ली और बम्बई महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर है। कौन सी पार्टी है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रही है? आज यदि जो बीजेपी को स्वार्थ होगा, तत्काल जम्मू कश्मीर में जिसको आतंकवादी पार्टी कहती है, तत्काल उससे गठजोड़ कर लेगा। आज हमारे सुशासन बाबू हैं, यदि जो उनको फायदा महसूस होगा, तत्काल चचा भतीजा गठजोड़ कर लेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। तो जैसा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो गया है और वहीं आपको बता दें कि 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और वहीं रिजल्ट को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार वहाँ पर क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया है और वहीं 23 को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, वहाँ सरकार जो था, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रहा था, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कत्लेआम करके लोग चला रहे थे। वहीं जनता जो महाराष्ट्र की थी, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास कर वोट किया 2 चरणों में, और वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरी तरह से जनता ने कर दिया। जो रिजल्ट आपको 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आगे है। अरे, भारतीय जनता पार्टी आगे होता तो लोकसभा इलेक्शन के दरमियान में 24 में जो रिजल्ट महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया, उससे समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। एनडीए की सरकार जीतने वाली है। एनडीए का पूरा सफाया हो जाएगा। अच्छा, नामो निशान नहीं रहेगा झारखंड में और महाराष्ट्र में। तो कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? अरे, वहाँ दोनों जगह, इधर हेमंत सोरेन हो गए, उधर शरद पवार जैसे दिग्गज नेता होंगे जो पूरी तरह से काम पर विश्वास रखते हैं, विकास पर विश्वास करते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, जो बढ़ते बेलगाम महंगाई के बारे में नहीं सरकार से सवाल कर सके, जनता उसको वोट करेगा। तो जनता ने पलट दिया है बाजी इन लोगों का। इन लोगों का कोई चारा नहीं चला है, ना महाराष्ट्र में चला ना झारखंड में चला। अच्छा, तो आपके अनुसार इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन पूरा इंटेक्ट 23 में परचम लहराने जा रहा है। इसको 23 नवंबर को इसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते और उनसे जानते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया है और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैडम, पहली बात तो हम बिहार के हैं। अच्छा। झारखंड और महाराष्ट्र जाते नहीं। हाँ, झारखंड नहीं, महाराष्ट्र जाते हैं कभी कभी कमाने के लिए। अच्छा। कमाने के लिए हम लोग बिहार के हैं, ठीक है। रहा बात कि अगर झारखंड और हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन आए, इंडिया गठबंधन आए। एनडीए गठबंधन क्यों नहीं? ना, उससे पागल हो गया आदमी, उससे पागल हो गया। 5 किलो अनाज खा के पेट खराब हो गया। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए मैडम। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, समझ गए। रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। 5 किलो की जगह हम 50 किलो खरीदेंगे। हमको 5 किलो का नहीं चाहिए। हमको 5 किलो का अनाज हमको नहीं चाहिए। लगातार कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा वहाँ कौन? पे। जो देखिए, हम बताते हैं। कोई होता है, बोलेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, कोई मतलब अनभक्त होता है, कोई भक्त होता है। अरे आप भक्त रहिए, अनभक्त नहीं बनिए। अनभक्ति कीजिएगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि मोदी जी, अगर मोदी जी का पेट खराब हो जाएगा ना और शौचालय जाएंगे तो अनभक्त लोग को लगेगा कि अरे तो घी टपका रहे हैं। थोड़ा सा चाट के भी देखेंगे, थोड़ा सा चाट के भी देखेंगे कि ना घी है, घी है। तो अनभक्त नहीं बनिए, भक्त बनिए। और कोई भी जो सत्ता में है, वो मोदी हो या राहुल हो या केजरीवाल हो या तेजस्वी हो, सबसे सवाल कीजिए कि मेरे लिए क्या करोगे। हम क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनने वाली है 23 तारीख को, क्या लगता है? इसमें एनडीए की इंडिया गठबंधन? इसमें सोचने वाली भी बात है कुछ। अच्छा, सोचने वाली बात है कुछ। सबको ही को पता है कौन जीत रहा है। अभी तो बेचारा ये लोग 2 बार रोया है, तीसरा बार हैट्रिक लगना बाकी है। क्या बका रहे लोग? बता दे रहे कहाँ लोग। एक तो लोकसभा चुनाव में, रुको चुप रहो, एक तो लोकसभा चुनाव में कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, आ गई नहीं आई। एक दूसरा हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन जीत रही है, जीत गई, नहीं जीती तो तीसरी बार भी एनडीए सरकार की हैट्रिक लग रही है और 23 तारीख को लोग फिर रोने वाला है। टेंशन मत लीजिए। अब तुम बीच में नहीं बोलोगे।
बोले कि लोकसभा के चुनाव में क्या 400 पार आ गया? आया 400 पार, आया 400 पार। और इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ, हर अपना मत जो दिया, अपने मतलब रोजी रोटी, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार पे सब वोट दिया। लेकिन मोदी जी का 400 आया, 400 पार का नारा जो था मोदी जी का पूरा हुआ, लेकिन जीएसटी काट के पूरा हुआ। 240 थमा दिए। सुनिएगा, और ये जो मोदी का गारंटी जो चलता था, मोदी का गारंटी नहीं है, अब एनडीए का गारंटी है। और नीतीश और नायडू का दम पे अभी मोदी जी बरकरार हैं, ठीक है। और बैसाखी की सरकार। और रहा बात हरियाणा की, तो हरियाणा के इनको पता नहीं होगा कि पिछले बार चुनाव में 31 या 32 सीट था कांग्रेस के पास, अभी के चुनाव में 37 सीट। तो वोट बैंक भी बढ़ा और सीट भी बढ़ा। तो कांग्रेस वहाँ हार के भी जीत में है और बीजेपी जीत के भी हार महसूस कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए हटाइए, चुप रहेगा। अगर चोर 1 रुपया चोरी करे और चोर 1 लाख चोरी करे तो चोर चोरी कहलाता है, ठीक है। 1 वोट से जीते कि 10 वोट से जीते, जीत कहलाती है। इसने बात किया था अभी, क्या किसके मुद्दे पे बात किया था? थी बैसाखी की सरकार। तो हम इसको बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। आप बताइए कि लोकसभा इलेक्शन के पहले नीतीश कुमार और नायडू जी एनडीए गठबंधन में थे कि लोकसभा इलेक्शन के बाद? अरे पहले ही थे। चलिए, पहले थे, ठीक है। बैसाखी कब लगता है बउआ? पैर टूटने के बाद लगता है बैसाखी, ठीक है। तो आप बताइए कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी और आपकी सरकार महागठबंधन में मिली है, तो बैसाखी की सरकार किसकी हुई? ये बताइए हमको, बैसाखी की सरकार किसकी हुई? क्यों नहीं बोलेंगे? बैसाखी पहले से नहीं लगता है, पैर टूटने के बाद लगता है। इलेक्शन के बाद महागठबंधन का पैर टूटा और टीएमसी और आपकी सरकार दोनों आके गठबंधन कर ली, तो बैसाखी की सरकार किसकी हुई? ये हमको बात बताइए। और 400 पार का नारा, रुकिए, 400 पार के नारा इसको बहुत याद है, तो शायद ये भुलक्कड़ को हम याद दिलाना चाहेंगे कि 30, रुकिए, सुनिए, हाँ बिल्कुल हम बता रहे हैं, 400 पार नारा का याद होगा। लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार था, ये नारा शायद भूल गया है। तो तीसरी बार मोदी सरकार पूरा ही हुआ कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हुआ ना? अब जवाब तुमको दे दिया, अब तुमको पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हम झारखंड और महाराष्ट्र पे नहीं जाएंगे। वो तो रिजल्ट बता देगा, वहाँ की जनता अपना भविष्य तय कर दिया कि किसका सरकार आएगा। वो तो आप भी तो बताएंगे ना कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी? वो किसका सरकार आएगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सबसे फर्क पड़ रहा है बिहार को। बिहार में कांग्रेस बीजेपी जदयू सभी ने राज किया 70 सालों में। बिहार में करोड़ों युवा साथी की बेरोजगारी दूर किया है जी। हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के बदलाव की बात करेंगे। हमारे जैसे करोड़ों युवा साथी दिल्ली और बम्बई महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर है। अभी भी हम लोग गाय बकरी भैंस की तरह जनरल बोगी में जाएंगे, टिकट नहीं मिलता है। इसका जवाब नहीं दे सकता है कांग्रेस बीजेपी और जदयू आरजेडी, नहीं दे सकता है जी। तो बात बिहार की होनी चाहिए। चाहेंगे क्या, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन सही हो सकता है? बिहार में नई पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ना बीजेपी ना जदयू ना आरजेडी ना कोई भी होनी चाहिए। नई पार्टी कौन? हाँ, ये सब कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। नई पार्टी कौन? निशिकांत सिन्हा, हाँ नवादा वाले। अरे केजरीवाल के भी कोई नाम नहीं जानता था। अरे काहे लो बच्चा है जी, अरे उस समय बच्चा है। सुनिए, अभी जन्म लिए हैं, अभी किस्म के कोई पावरे नहीं हुए बेचारा। अभी झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्लियर हो गया, बीजेपी जीतेगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन नहीं, 32 और 34 सीट। अच्छा, इंडिया गठबंधन एकदम क्लियर है। अच्छा, क्या कहेंगे झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, किसकी सरकार वहाँ पे बनेगी? सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे देश की भी ज्वलन समस्या है। हमारे देश में आज मंदिर और मस्जिद पर केवल राजनीति हो रही है, केवल। और जो हमारा जो मुद्दा है, जो नौजवानों को रोजगार का, मजदूरों के रोजगार का, डेवलपमेंट का, ये सारा तिलांजलि दे दिया गया है। आज हमारे मैडम आप देखिएगा, अपने कैमरे को घुमाइएगा, कौन सी पार्टी है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रही है। आज यदि जो बीजेपी को स्वार्थ होगा, तत्काल जम्मू कश्मीर में जिसको आतंकवादी पार्टी कहती है, तत्काल उससे गठजोड़ कर लेगा। आज हमारे सुशासन बाबू हैं, यदि जो उनको फ़ायदा महसूस होगा, तत्काल चचा भतीजा गठजोड़ कर लेंगे। तो आम आदमी तो बस इसी में है। इसलिए उसके लिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक तीसरी पार्टी, जैसा हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे कि एक तीसरी पार्टी को आना बहुत जरूरी है। कौन है वो तीसरी पार्टी? तीसरी पार्टी हमारे अभी जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, हमारे प्रशांत किशोर साहब अभी उभरता हुआ, हाँ, बिल्कुल हमारे प्रशांत किशोर है। इसीलिए कि इन लोग को तो हम लोग 25-30 साल से देख ही रहे हैं। बस एक ही चीज है, वो उनको बोल रहे हैं और विकास के नाम पर जीरो। इसलिए मेरे ख्याल से एक नई पार्टी का उदय हुआ है और हमें लगता है कि उन्हें जरूर मौका देना चाहिए।
चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता का कहना है कि वह विकास के मुद्दों को लेकर देखेंगे कि किसकी पार्टी बननी चाहिए। वहीं आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो गया है और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।